हेलो दोस्तों, ये विज्ञान का क्वेश्चन है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं है कि ये पिछले एग्जाम में पूछा गया है। ये 10 साल 15 साल पीछे का एग्जाम से लेके अभी तक रिलेट करके जो बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को हम लाए हैं। क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, हम अगर डिटेल कराने लगे और समुद्र उपछने लगे तो फिर ये सही बात नहीं होता है अभी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो बार बार रिपीट हुआ है, सिर्फ उसी को हम लाए हैं। और ज़्यादा नहीं है, कम है। क्योंकि एग्ज़ाम के समय में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही चाहिए आपको। आप पढ़े होंगे, ये रिवीजन का चीज़ है। नहीं पढ़े हैं फिर भी अगर आप इसको देख के जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आप गलती नहीं कीजिएगा। हम जब तक एग्ज़ाम है लगातार वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। हर रोज़ वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर हम डालेंगे, हम प्रीवियस ईयर पेपर डालेंगे। क्योंकि अभी जो अगर चैप्टर वाइज हम पढ़ाते हैं तो ये बेवकूफ़ी होगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर हम डालेंगे। उसमें भी प्रीवियस ईयर पेपर में सारा क्वेश्चन नहीं लेंगे। इसमें जो बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जो रिपीट होने का चांस है, जो फिर भी लगता है कि हमको इस बार भी ये रिपीट हो सकता है, वही क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें। तो इसको अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं ना, तो अभी आप इसको 2-3 बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा भाई। ये ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन है, होगा तो सही होगा, नहीं होगा तो गलती हो जाएगा। बिल्कुल इसमें लॉजिक वाला कोई बात ही नहीं है। जैसे और क्वेश्चन लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव छोड़ के जितना होगा उधर सब्जेक्टिव में जो भी, तो उसमें कुछ लिख दीजिएगा ना, कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा तो कुछ नंबर आ जाएगा। पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आप सही से रंगते हैं तो सही, नहीं तो बिल्कुल गलत। सही, इसमें दो ही ऑप्शन है, सही गलत, बस। होगा तो सही होगा, नहीं होगा तो गलत होगा। लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उस समय में अगर आप क्वेश्चन का ऊपर में जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके नीचे कुछ भी लिखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, थोड़ा सा भी उससे मिलता जुलता चीज़ लिख देते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ नंबर दे दिया जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर आप बिल्कुल सही नहीं लिखते हैं तो वो बिल्कुल गलती होगा, और सही होता है तो बिल्कुल सही होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा, और इसी के दम पे आप आगे बढ़ पाइएगा, अच्छा मार्क ले पाइएगा, ऑब्जेक्टिव के दम पे ही। तो समझाना था मुझे थोड़ा सा। आगे अब बिल्कुल क्वेश्चन पे आते हैं, और हम फास्ट में काम करने का कोशिश करते हैं। डेली हम वीडियो डालेंगे, इसीलिए आप चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इससे होगा क्या कि हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन हम डालेंगे, जो बिल्कुल पूछा गया क्वेश्चन है, जो आने की बिल्कुल चांस है। तो ध्यान से आप लोग 2-3 बार सुन लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। दूसरा क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब पूछा जाए कैसा होता है, तो सीधा होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अपसारी, उत्तल दर्पण को अपसारी, अवतल दर्पण को अभिसारी। इस पे थोड़ा सा गौर से ध्यान देना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र का दृष्टि विस्तार 25 सेंटीमीटर से अनंत होता है। मतलब कम से कम 25 सेंटीमीटर और अधिक अनंत तक होता है।
7 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी कैसा होता है? ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वाहन के साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहन के साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 10 नंबर में, हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाएगा कि हजामती दर्पण में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है। जिसको दूरदृष्टि दोष होता है ना, उसमें उत्तल लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस के चश्मा का प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र का रंगीन भाग आइरिस होता है। मानव नेत्र का जो रंगीन भाग होता है ना, वो क्या होता है? तो वो आइरिस होता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो बहुत जल्द दे रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है। हमको ऑब्जेक्टिव में कम से कम हम आपको इतना करवा देंगे कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसकी गारंटी लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप चैनल को आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा मोटिवेट बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करके रखें ताकि हम और बेस्ट से बेस्ट चीज़ लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है, अभी बिल्कुल जो लॉलीपॉप चीज़ है वो चीज़ चाहिए आपको, बिल्कुल हाँ सटीक चीज़ चाहिए। जो चीज़ बिल्कुल आने की पूरी संभावना है वो चीज़ चाहिए आपको। तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत पड़ता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से मिलाना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। उस क्वेश्चन को टिक करते हैं, फिर उसको नोट करते हैं, फिर उसका आंसर नोट करते हैं, फिर आप लोग के लिए लाते हैं। तो इतना मेहनत हम करते हैं, तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। हम अगला वीडियो बहुत जल्द डालेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। हम इतना वीडियो ऑब्जेक्टिव करवा देंगे क्योंकि जिससे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इसकी पूरी गारंटी है। और 2 से 3 बार आप इसको लगातार सुन लीजिए, टोटल क्वेश्चन याद हो जाएगा। याद आपको लगता होगा कि याद नहीं होता, पर 2-3 बार सुनने के बाद दिमाग में स्मरण में आ जाता है। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको हिट करेगा दिमाग में कि नहीं ये ऐसा हम सुने थे, ऐसा पढ़े थे। तो उस समय आप टिक कर दे जाइएगा। आपको लगता होगा कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन आप सुनते रहिए, आपके दिमाग में वो जमा होते रहता है। जिस समय आगे में क्वेश्चन आएगा आप उस समय टिक कर दीजिएगा पक्का। नहीं तो आप बताइएगा उस समय, कमेंट करके हमको बोलिएगा कि सर आप तो ऐसे बोले थे पर ऐसा तो हुआ नहीं। ऐसा ही होगा, आप सिर्फ सुन लीजिए, वहाँ क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल सही मार के आइएगा। अगला क्वेश्चन बहुत जल्द हम डाल रहे हैं। धन्यवाद आज के लिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त।